मुरादाबाद का एक ब्रास व्यापारी गुपचुप एक छात्रा से शादी करने के बाद 9 सालों तक उसके साथ बतौर पति रहा। जब छात्रा ने ससुराल जाने की जिद की तो शादी से ही मुकर गया। छात्रा ने रेप की एफआईआर लिखाई तो कोर्ट में बोला, ये तो मेरी बीवी है, फिर रेप का मुकदमा क्यों। कोर्ट ने भी पति पत्नी का विवाद मानकर मामला मीडिएशन सेंटर रेफर कर दिया। व्यापारी ने युवती को अपने घर ले चलने का वादा करके केस खत्म करा लिया, लेकिन केस खत्म होते ही उसने फिर तेवर बदले और रामनगर जाकर दूसरा ब्याह रचा लिया। अब पीड़िता ने डीआईजी मुरादाबाद मुनीराज से अपने पति की दूसरी शादी को अवैध बताते हुए रुकवाने की गुहार लगाई है। व्यापारी के इस खेल में मुगलपुरा पुलिस और कोतवाली पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पति की दूसरी शादी की तैयारियों की भनक लगने के बाद युवती ने उसे रुकवाने के लिए पुलिस अफसरों की दौड़ लगाई। एसएसपी हेमराज मीणा ने मुकदमे के आदेश भी कर दिए, लेकिन आरोप है कि व्यापारी के प्रभाव में आई मुगलपुरा पुलिस और कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की एफआईआर दर्ज नहीं होने दी। पीड़िता मुरादाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली है। पीड़िता ने बताया कि पुलिस ने उससे शादी के सबूत पेश करने को कहा। जब उसने व्यापारी द्वारा हाईकोर्ट में दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें व्यापारी ने पीड़िता को पत्नी माना है, तो उसे पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना। वहीं व्यापारी की मां की ओर से पुलिस ने पीड़िता और उसके परिवार के खिलाफ ही उल्टा हनी ट्रैप का मामला दर्ज कर लिया। पीड़िता ने इसके बाद डीआईजी मुनीराज जी के सामने पेश होकर इंसाफ की गुहार लगाई है। युवती ने कहा कि पुलिस ने उसकी एफआईआर तमाम चक्कर लगाने और एसएसपी के आदेश के बाद भी दर्ज नहीं की, जबकि व्यापारी के साथ सांठगांठ करके उसके व उसके पूरे परिवार के खिलाफ हनी ट्रैप और 50 लाख मांगने की एफआईआर लिख ली। पीड़िता ने डीआईजी से कहा कि पीतल व्यापारी कशिश रस्तोगी मेरा पति है। वो कोर्ट में भी ये बात मान चुका है। पीड़िता ने डीआईजी से मुगलपुरा पुलिस और कोतवाली पुलिस की शिकायत करते हुए कहा कि बिना किसी छानबीन के पुलिस ने उसके खिलाफ झूठी एफआईआर इसलिए लिख ली ताकि वो अपने पति की दूसरी शादी को रुकवाने की कोशिश ना करे। पुलिस उससे तो शादी के सबूत मांगती रही, लेकिन हनी ट्रैप और 50 लाख रुपए मांगने के आरोपों का कोई सबूत पुलिस ने व्यापारी की मां से नहीं मांगा। पीड़िता ने कहा कि पुलिस की शह की वजह से ही उसके पति कशिश रस्तोगी ने रामनगर जाकर दूसरी अवैध शादी कर ली है। इस शादी से 4 दिन पहले झूठी एफआईआर लिखकर उसे प्रेशर में लेने की कोशिश की गई। 26 जनवरी को उसके पति द्वारा दूसरी अवैध पत्नी के साथ दिल्ली रोड स्थित एक होटल में रिसेप्शन पार्टी भी दे दी गई। पीड़िता का कहना है कि उसके पास 22 जनवरी 2024 को उसके पति कशिश रस्तोगी द्वारा एक रिजॉर्ट में की गई दूसरी अवैध शादी के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। पीड़िता का यह भी कहना है कि उसका पति कशिश रस्तोगी, ससुर, सास, पति का दोस्त एवं उसकी पत्नी सभी एक गैंग बनाकर फर्जी कागजात तैयार करते हैं और फर्जी कागजात तैयार कर उन्होंने अवैध दूसरे विवाह का फर्जी पंजीयन 20 अक्टूबर 2023 को कराया है, जिसमें विवाह अप्रैल 2023 का दिखाया गया है, जबकि ऐसी कोई शादी हुई ही नहीं है। डीआईजी ने इस मामले में जांच करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आइए सुनते हैं पीड़िता की कहानी उसी की जुबानी। मेरा नाम डिम्पी रस्तोगी है। क्या मामला हुआ है? जी, मेरे से कशिश रस्तोगी ने, मंडी चौक में रहता है कशिश, दिल वाली गली, हनुमान मंदिर के पास में, उसने सन 2014 में मेरे से शादी की थी। और शादी करते टाइम उसने ये भी बोला था कि सही समय आने पर मैं अपने घर वालों को बताऊंगा। ठीक है, उसने मुझको टाल मटोल करता रहा। टाल मटोल करने के बाद पूरे 9 साल हो गए उसको इस बात को टाल मटोल करते करते। जब मैंने देखा, फिर वो कुछ समय सन 2022 में कशिश मुझसे ये बोलता है कि मेरे घर वाले अब मान नहीं रहे इस शादी को, क्योंकि तुम ठाकुर हो, मैं रस्तोगी हूँ, तो मेरे घर वाले इस शादी को मानने से इनकार कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर वो बोलते हैं, मैंने कुछ दिन तो देखा, लेकिन वो जो है टाल मटोल करते ही रहे, वो और उसका परिवार वाले भी। उसके बाद में मैंने एक कोतवाली थाने से उसके खिलाफ कंप्लेंट की। उसमें फिर जब इन्होंने शादी से इनकार कर दिया, शादी मानने से इनकार कर दिया, तो 376 का इन पे एक एफआईआर हुई 376 में। उसके बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट गए ये लोग। वहाँ पर जो है कशिश ने विद एफिडेविट इलाहाबाद में वहाँ पर मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। ठीक है, कि पति पत्नी के बीच में 376 नहीं बनती है वहाँ पर। उसके बाद वो क्वैश हो जाती है। कशिश के परिवार वाले मुझे खुद इलाहाबाद लेकर के जाते थे। 3-4 दिन वो वहाँ पर रहता था साथ में मेरे। वहाँ से आने के बाद फिर से वो नॉर्मल रहा, कुछ दिन नॉर्मल रहा। उसके बाद में फिर जब मैंने घर जाने की बात कही, फिर से उसका बिहेवियर चेंज होने लगा, फिर से वो टाल मटोल करने लगा। फिर सितंबर में सन 2023 में वो अचानक से फ़ोन बंद कर लेता है। मैं मिलाती हूँ, उसका एक रिश्तेदार है निशांत रस्तोगी, उनको मैं फ़ोन करती हूँ। वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारे साथ ही गए थे, वो भी लेकर गए थे। उनसे मैंने बात की, वो भी टाल मटोल करने लगे कि अभी नहीं डिम्पी, अभी रुक जाओ, थोड़ा समय दे दो, ऐसे ऐसे करते करते फिर एक दिन मुझे मंडी चौक से पता चलता है कि कशिश किसी सिमरन रस्तोगी नाम की लड़की से शादी कर रहा है।
फिर उस बात को कंफर्म करने के लिए मैं उस सिमरन रस्तोगी के घर पे भी गई, मेरी मम्मी के साथ और भी थे। मैं घर पे गई, सिमरन रस्तोगी के फादर से मिली, नवीन रस्तोगी से। उनको मैंने सारी बात बताई, उन्होंने सारी बात मेरी सुनी, पर कुछ बोले नहीं। वो बोलते 3-4 दिन में मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। उसके बाद मैं आ गई। फिर इसके बाद कशिश ने एक फर्जी, ये कशिश रस्तोगी, निशांत रस्तोगी, निशांत रस्तोगी की वाइफ श्वेता रस्तोगी, किशन अवतार रस्तोगी, ये सब एक ग्रुप है जो फर्जी काम करते रहते हैं, फर्जी पेपर तैयार कराते हैं। इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया शादी का सिमरन रस्तोगी के साथ का, वो दिखाया है 20 अक्टूबर का रजिस्ट्रेशन इन्होंने कराया, वो भी फर्जी है। उसकी शिकायत लेकर के भी मैं डीएम सर के पास गई थी, वो इसमें जांच कर रहे हैं, वो पूरी फर्जी है। कशिश ने शादी सिमरन रस्तोगी से की है 22 जनवरी को। तो आप पे कोई साक्ष्य या प्रूफ है? मेरे पास है प्रूफ। इसने जो कशिश ने शादी की है 22 तारीख को, हाँ मेरे पास वीडियो है, मेरे पास सारे प्रूफ है, मैं दिखाऊंगी। इसने 22 जनवरी को आलिया रिजॉर्ट में रामनगर में शादी की है। अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये मेरे पास है। और भी मेरे पास प्रूफ है, और भी है मेरे पास। ये मना कर रहे हैं कि इन लोगों ने शादी नहीं की है, शादी के सारे प्रूफ है मेरे पास। हमने उसके फादर से बात करी तो उन्होंने कहा हमने कोई शादी अभी नहीं करी है। मेरे पास सारे सबूत है। 22 तारीख को इन्होंने रामनगर रिजॉर्ट में शादी की है। 26 जनवरी को यहाँ पर मुरादाबाद में होटल पार्क स्क्वायर में रिसेप्शन दिया है। ये सारे मेरे पास एविडेंस हैं जो कि मैं दिखाऊंगी, सारे एविडेंस मेरे पास है। वो लोग झूठ इतना बोलते हैं, मत पूछिएगा। शादी से 3-4 दिन पहले ये मेरे और मेरे घर वालों के खिलाफ झूठा 50 लाख की रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराते हैं, मेरी छोटी बहन के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, जिसकी वजह से मुगलपुरा थाने में मैं सितंबर के महीने से जा रही हूँ इन लोगों की शिकायत लेकर के, ठीक है। वहाँ मेरी तो सुनवाई नहीं हुई, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और कशिश की मम्मी राजकुमारी रस्तोगी एक दिन जाती हैं और एक ही दिन में उनकी एफआईआर लिखी जाती है बिना किसी एविडेंस के। 50 लाख की रंगदारी का वार में निकलवाते हैं ये लोग, हाँ, हनी ट्रैप करके, ठीक है। उसकी वजह से मेरे घर वाले और मेरी हालत इतनी ख़राब है, समाज में इतनी बेइज्जती करा दी इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि इनकी 22 जनवरी को शादी सक्सेसफुल हो जाए, उसमें कोई बांधा ना आ जाए, इसलिए इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया, ठीक है। आप क्या मांग करती हो? मैं ये मांग करती हूँ कि इन लोगों को अब सज़ा मिले, इन सबको, जो ये एक ग्रुप है, निशान, श्वेता रस्तोगी, किशन अवतार रस्तोगी, अब सिमरन रस्तोगी भी, क्योंकि सिमरन रस्तोगी को सारी बातें मेरे बारे में पता, उसके बावजूद भी वो दूसरी शादी करती है, ठीक है, कशिश के साथ में। इन सबको सज़ा मिले। इन्होंने मेरे परिवार को बहुत दुखी कर दिया है, मेरे छोटे बहन भाइयों को इन्होंने लपेटे में ले लिया है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि इन लोगों को सज़ा मिले। मेरी सुनवाई तो कहीं से कहीं हो नहीं रही है, बस मैं ये चाहती हूँ। इस पूरे प्रकरण में पीड़िता के अधिवक्ता का कहना है कि पीड़िता के पति कशिश रस्तोगी ने पीड़िता के साथ सुनियोजित ढंग से छल किया है। विवाह के उपरांत पीड़िता के साथ 9 वर्ष तक रहने के बाद पति कशिश रस्तोगी ने उच्च न्यायालय तक की अवमानना की है। देखिए, शादी के सारे सबूत कशिश के पास हैं, उससे तो पुलिस मांगती नहीं, और इस सत्य को जब तक छिपाता रहा तो लड़की ने, डिम्पी ने मजबूर होकर मुकदमे लिखवाए, जिसमें पैर पकड़ के इसके परिवार वालों ने कहा, पहले पति मर जाता था तो औरत सती हो जाती थी, तो इसे 376 में आजीवन कारावास कराएगी, तो इसके कहने पर चल। ये अपने घर को बचाने के लिए उसके कहने पर इसने हाईकोर्ट में ये बात कही, और कशिश ने अपने शपथ पत्र में बात स्वीकार की कि जब ये मेरी पत्नी है तो रेप नहीं हो सकता। इसी बात को जानते हुए हाईकोर्ट की बेंच ने, डबल बेंच ने, इस मैटर को मेडिसन सेंटर में भेज दिया, क्योंकि इससे पूर्व इसके अधिवक्ता जो थे क्षितिज शैलेंद्र, वो हाईकोर्ट में जज बन गए,
उन्होंने भी कहा ठीक है, जब तुम्हें अपना घर बचाना है तो इनकी बात करती रहो, लेकिन अपने एफिडेविट की सत्यता को भी झुटलाने में लगा हुआ है। ये तो लड़की ने कहा था तो मैंने स्वीकार कर लिया। इसे इनकार करता कि मेरी बीवी नहीं है तो हाईकोर्ट उसी टाइम जेल भेज देती। सिर्फ इसका एक ही मकसद है, लड़की 9 साल तक तुम वैवाहिक जीवन बिताया है तुमने, और तुमने यूं नहीं बताया लड़की इज्जत कहने पे भी कि मेरा बाप बिना दान दहेज के विवाह को नहीं मानता और समय आने पर मैं मना लूँगा। तो इसने मनाना तो दूर, दूसरी लड़की साऊ मोहल्ले की नवीन रस्तोगी की, सिमरन रस्तोगी से गोपनीय विवाह करके रजिस्ट्री कार्यालय में पंजीकृत भी करा लिया। उसमें झोल यह है कि वो लड़का और जिस लड़की की शादी करी है वो रहते हैं मंडी चौक में, वहाँ के पार्षद का कोई सर्टिफिकेट नहीं। आसियाना जो 10 किलोमीटर दूर है कॉलोनी, उसके पार्षद से लगवा रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूँ। क्यों नहीं करा उसने? मंडी चौक के पार्षद ने वो फर्जी काम करने को तैयार नहीं हुआ, उसे इस्तेमाल किया। दूसरी बात, उसने अपने शपथ पत्र में ये कहा है कि मेरे पे कोई केस नहीं है, विवादित नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक केस पेंडिंग चल रहा है, वो भी खत्म नहीं हुआ। हाई कोर्ट में लगाया है कि ये खेल खेल रहा है, यहाँ धोखा दे गया। इस आदमी ने ना सिर्फ हाई कोर्ट से चीट किया है, लड़की के जीवन से चीट किया है और यहाँ के स्थानीय प्रशासन से चीट किया। ईशान न्यूज नेटवर्क की टीम द्वारा इस प्रकरण में कशिश रस्तोगी के पिता कृष्ण अवतार रस्तोगी से संपर्क कर उनका पक्ष जाना गया, जिस पर रस्तोगी द्वारा 22 जनवरी को किसी भी विवाह के होने से इनकार किया गया। फिलहाल पीड़िता न्याय पाने के लिए दर दर भटक रही है। उसका कहना है कि अब उसका एक ही मकसद है कि उसका जीवन बर्बाद करने वाले सभी लोगों को उनके किए की सजा मिले। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।